ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभो नमः मित्रों। यह पाठ पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए समर्पित है। पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विशेष रूप से फलदायक माना गया है। यहाँ मैं उसी महात्म्य और एक सजीव कथा को सरल सुगम हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप श्रावण तथा पाठ में सहजता से लगा सकें। हम सभी का जीवन धर्म, कर्म और श्रद्धा से जुड़ा है। जब हमारे पितर हमारे साथ नहीं होते तब हम उनकी शांति और आशीर्वाद की कामना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवद गीता का संग और पाठ पितरों को शांति दिलाने में अत्यंत उपकारी है। यदि आप संपूर्ण गीता का अध्ययन कर सकें तो श्रेष्ठ है, किंतु यदि समय कम हो तो पितृपक्ष में गीता के कुछ अति महत्वपूर्ण अध्याय का नियमित पाठ और श्रवण अवश्य करना चाहिए। विशेषकर गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, पितरों के कल्याण हेतु अत्यंत फलदायी माना गया है। इस अध्याय के श्लोकों का श्रवण करने से परम करुणा प्रभु हमारे पितरों पर विशेष कृपा करते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि यदि किसी अध्याय के महात्म्य, उपन्यास, कथा का भी श्रवण किया जाए तो उससे मिलने वाला पुण्य और अधिक बढ़ता है। इसी कारण यहाँ 11वें अध्याय का सरल महात्म्य और एक प्रेरक कथा भी प्रस्तुत की जा रही है। यह अध्याय भगवान के विराट रूप का वर्णन करता है, जिसमें संपूर्ण रचना, देव दानव, सजीव और निर्जीव सब कुछ समाहित है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग उनसे सच्चे मन से जुड़ते हैं और उनका स्मरण करते हैं, वे सभी प्रकार के भय, दुख और पितृदोष से मुक्त होते हैं। विशेष कहा गया है कि श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से किया गया पाठ तथा भगवान का स्मरण आत्मा को शुद्ध करता है और पितरों को मोक्ष प्रदान करने में सहायक होता है। अतः पितृपक्ष में 11वां अध्याय सुनना, पढ़ना और उनके अर्थ पर मनन करना, यह सब अत्यंत उपकारी है। बहुत समय पहले तुंगभद्र नामक नगर था। वहां राजा सुखनंद राज्य करते थे। राजा परम भक्त और भगवान की सेवा करने वाले थे। उसी नगर के शिवालय में एक बड़ा विद्वान महंत ब्राह्मण रहता था, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता और लक्ष्मी नारायण की नित्य पूजा करता। एक दिन कुछ दूर से आए अतिथि राजनैय में ठहरे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी हवेली में रखा। वे अतिथि राजा से बड़े प्रेम से मिले। ये प्रातःकाल राजा उन अतिथियों के दर्शन करने गया। उसके साथ उसका एकमात्र पुत्र भी था, जो खेल रहा था। तभी वहां कोई अदृश्य शक्ति, प्रेत आई और राजा के पुत्र को मार बैठी। जब खबर पड़ी तो राजा बड़ा व्याकुल हुआ। उसने महंत ब्राह्मण से कहा, मेरे जीवन का सुख मेरा पुत्र चली गया। महंत ने कहा, पहले कथा सुनो और फिर समाधान करेंगे। वे सब उस स्थान पर पहुंचे जहां पुत्र पड़ा था। महंत ने कहा, हे प्रेत, यदि तुम्हें पूर्व जन्म की कोई पीड़ा या कष्ट है तो बताओ। मैं गीता के 11वें अध्याय का पाठ करूंगा। तुम सुनो और शांति पाओ। प्रेत ने अपनी बात बताई। उसने बताया कि वह पूर्व जन्म में स्वयं ब्राह्मण था। एक बार वह खेत जोतने गया था और रास्ते में एक निर्जन स्थान पर एक दुर्बल ब्राह्मण गिरा हुआ मिला। वह बहुत बीमार था और खून बह रहा था। पास ही के चील पक्षी उसके शरीर को नोच रहे थे। वहां पड्डा हुआ वह ब्राह्मण मदद के लिए कराह रहा था, पर खेत जोतने वाला वहन ने उसे छोड़ा और चला गया। कुछ समय बाद एक और ब्राह्मण आया, जिसने देखा और उसे डांटा कि क्यों उसे नहीं बचाया। उसने बताया कि जो कोई बेवजह किसी मानव को मदद नहीं करता वह पापी है। 3 प्रकार के पापों का उल्लेख हुआ। किसी को मारते हुए देखकर भाग जाना, किसी रोगी का ध्यान न रखना, और जब कोई भूत प्रेत या पीड़ित हो और उसे छुड़ाने की शक्ति होते हुए भी न छुड़ाना। ये तीनों कर्म नरक के कारण बनते हैं। कर्मों के फल से उस पहले ब्राह्मण को नरक मिला और वह अब प्रेत बनकर भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार प्रेत ने अपने पाप की कहानी बताई और कहा कि यदि उससे कोई उद्धार कर सके तो वह शांत होगा।
महंत ने तब गीता का 11वां अध्याय सुनाना शुरू किया। जब प्रेत ने श्रवण किया तो उसकी पीड़ा मिटने लगी। राजा और महंत की भक्ति तथा गीता का यह पाठ उसे मोक्ष की ओर ले गया। कथा का निचोड़: दया, परोपकार और धर्म के कार्य अनिवार्य हैं। दूसरों की सहायता करने का फल बड़ा है और यदि हम समय पर सहायता करें तो अनेक बुरे कर्मों से बचा जा सकता है। साथ ही भगवद गीता का पाठ और भगवान का ध्यान पापों के शमन और पितरों की शांति हेतु समर्थ है। पर द्रव्य और पराया दुख: अगर आप किसी को कष्ट में देखते हैं और मदद नहीं करते तो वह धर्म के विपरीत है। हमें यथाशक्ति और यथा समय मदद करनी चाहिए। श्राद्ध में गीता का महत्व: पितृपक्ष में गीता पढ़ना न केवल पितरों को शांति देता है बल्कि हमारे मन को भी स्थिर करता है। यह मन को निर्मल बनाता है। भाव और निष्ठा केवल शब्दों से नहीं, भाव से पाठ करना चाहिए। जब मन से भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति होती है तो उसका लाभ तुरंत मिलता है। कर्ज चुकाएं, दान दें, परहित करें। जो परोपकार करता है उसके कर्मों का पुण्य तुरंत फल देता है। गीता का सुनना और समझना: गीता के श्लोकों का अर्थ समझकर सुने। बच्चों और परिवार वालों को भी समझाइए। इससे उनका मन भी शुद्ध होगा और पारिवारिक शांति बढ़ेगी। प्रतिदिन घर में या मंदिर में भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ या श्रवण करें। यदि सबका समय न मिले तो प्रतिदिन 1 से 2 श्लोक पढ़कर उनके अर्थ पर चर्चा करें। पितरों को याद करते हुए दान पुण्य करें। रोटी, अन्न, धन, वस्त्र दान करें। दान उसी भाव से करें जैसे अपने माता पिता के लिए करते हैं। ब्राह्मण यज्ञ हवन का आयोजन करने हेतु संभव हो तो करवाएं या किसी अच्छे मंदिर गुरु से करवा दें। घर में दीपक और तुलसी की सेवा नियमित रखें। इससे वातावरण पवित्र रहता है और पितरों की शांति के लिए अनुकूल होता है। गरीबों की सहायता करें। कई बार पितरों का सच्चा श्राद्ध यही होता है कि हम समाज के दुखियों को सहारा दें। भगवान सब जगह विराजमान हैं। जो कुछ दिखाई देता है वही उनका रूप है। हमारा दैहिक कर्म और भक्ति दोनों मिलकर हमारे पितरों का भला करते हैं। श्रद्धा और सच्ची भक्ति से किए गए कर्म हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं। किसी की सहायता करना न केवल इस जन्म के लिए बल्कि आने वाले जन्मों के लिए भी सुखदायी फल देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान को स्मरण कराता है। AUM पितृभ्य शांति। पितरों की शांति के लिए मन में एक छोटा सा संकल्प लें। मैं यह पाठ अपने पितरों की शांति और मोक्ष के लिए कर रही हूं। दूसरों की मदद करो। समय पर मदद न करने से पाप होने का भय है। शास्त्र और भक्ति का सम्मिलन, कथा और गीता दोनों का मिलकर पाठ अधिक प्रभावी है। गीता का पाठ केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मोक्ष और शांति देने वाला भी है। पितृपक्ष में विशेष ध्यान और भक्ति रखना चाहिए। इससे परिवार को भी लाभ मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी सारी दुनिया में कीर्ति थी, पर एक दुखद घटना में राजा का पुत्र अचानक मारा गया। राजा का दुख बद्धा गहरा था। उसका मन टूट गया और घर में शोक का वातावरण बना रहा। राजा ने देखा कि उसकी सारी खुशियां जैसे छीन सी गईं। एक दिन राजा के दरबार में एक ब्राह्मण आया। यह ब्राह्मण ज्ञानी और साधु प्रवृत्ति का था। उसने राजा से कहा कि वह जिस तरीके से मृतात्माओं के उद्धार तथा शांति का उपाय जानता है वह बता सकता है। राजा ने उसे पूरी आज्ञा दी और कहा कि मेरे पुत्र को जीवित करो या कम से कम उसकी आत्मा की शांति करा दो। ब्राह्मण ने गांव और जंगल प्रदेश में भ्रमण कर बहुत से मंत्र, पाठ और तंत्र सुने थे। उसने राजा को बताया कि कई बार ऐसे प्रेत और आत्माएं होती हैं जो अपने किए हुए कर्मों, खाए हुए जानवरों या अधूरी इच्छाओं के कारण परलोक में शांति नहीं पाती। ऐसे आत्माओं का उद्धार करने के लिए पवित्र शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष कर देना चाहिए। अचानक एक प्रेत वहां प्रकट हुआ, एक दुखित आत्मा जो अपना इतिहास बता रही थी। उसने राजा से कहा कि उसने जब जीव रहते हुए कई दूसरे जीवों का हरण किया, दूसरों को कष्ट दिया
और अपने पापों के कारण अब वह पीड़ित है। उस प्रेत ने आगे कहा कि उसने सुना है कि यदि कोई उसे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। उसने भिक्षा की तरह चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण ने कहा, गीता का 11वां अध्याय सुनाओ तो उसका उद्धार हो सकता है। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तुम यह करो और साथ ही मेरा पुत्र वापस ज्यों करो। ब्राह्मण ने धर्म के अनुसार गीता का 11वां अध्याय सुनाया। जब ब्राह्मण ने पवित्रता के साथ पाठ किया और गंगा जल का स्पर्श करके उस प्रेत पर किया तो उस प्रेत के दुख दूर होते गए। उसने पहले जिन जिन प्राणियों को खाया था उनके असर भी समाप्त होने लगे। राजा का पुत्र भी धीरे धीरे चेतन हुआ और जाग गया। तभी दिव्य आत्माएं और कुछ देवता भी वहां प्रकट हुए और उसी समय प्रेत को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग की ओर चला गया। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि अब अंतिम बार अपने पुत्र से विदा लो, क्योंकि अब वह स्वर्ग जाएगा। ब्राह्मण ने बताया कि किसी कुल में एक सच्चा वैष्णव हुआ और यदि कोई वैष्णव हो तो पूरे परिवार के पितृपक्ष के कई कष्टों का निवारण हो जाता है। राजा ने प्रथमतः अपार दुहक जताया। उसने कहा, मैं तेरे वियोग में जीवित नहीं रहूंगा। परंतु पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं बार बार जन्म लेने वाली आत्मा हूं। मैंने कई बार तुम्हारा पुत्र और कई बार तुम्हारा पिता भी रहा हूं। हम सब आत्माएं हैं। राजा ने पूछा, मेरी गति कौन करेगा? अब मेरी संतति कौन? पुत्र ने समझाया, हे पिताजी, यदि कुल में कोई सच्चा वैष्णव हो जाता है और वह परम भगवान का आराधक बनता है तो उसके कारण उस कुल का उद्धार हो जाता है। मैंने गीता का 11वां अध्याय सुना और उससे मोक्ष का मार्ग पाया। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राजा का पुत्र मुक्त हुआ और ब्राह्मण तथा अन्य साधु व्रतियों ने राजा को भी गीता के पाठ, तर्पण और श्राद्ध के महत्व की बात समझाई। राजा ने निश्चय किया कि वह अब से नियमित रूप से गीता का पाठ सुनेगा, तुलसी पर जल चढ़ाएगा और अपने पितरों की शांति के लिए आवश्यक कर्म करेगा। अंततः राजा ने भी परम गति पाई। गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट, अद्भुत और संपूर्ण ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप दिखाते हैं। यह रूप इतना विशाल और दिव्य है कि साधारण मानव ने इसे देख पाना कठिन है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वह उस विराट रूप का अवलोकन कर सके। यह अध्याय बताता है कि परमेश्वर का स्वरूप केवल हमारे सामान्य मनोविन्यास से नहीं देखा जा सकता। यह रूप ज्ञान, भक्ति और दिव्य अनुग्रह से ही समझ में आता है। जिसने यह स्वरूप देखा उसने संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश सब कुछ एक ही रूप में देखा। इस रूप का दर्शन करने पर मन में भय और अचंभा भी उत्पन्न होता है और साधक नम्रता से कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपना सरल रूप भी दिखा दें। गीता का 11वां अध्याय न केवल दर्शन का वर्णन करता है बल्कि यह भी बताता है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, जो जीव, देव और प्रकृति समेत सबके अंदर और बाहर उपस्थित हैं। दिव्य दृष्टि का अनुदान अर्जुन से कहा जाता है कि वह साधारण नेत्रों से उस विराट रूप को नहीं देख सकता, इसलिए कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। विराट रूप का वर्णन, इस रूप में अनगिनत मुख, नेत्र, दंत, दिव्य अलंकार और अनेकों दैवी शक्ति दिखाई पड़ती है। वहां सारा ब्रह्मांड समाहित प्रतीत होता है। अर्जुन की प्रतिक्रिया, अर्जुन भयभीत और विस्मित हो जाता है। वह कृष्ण से निवेदन करता है कि कृपया वह फिर अपना सरल चारभुज रूप दिखा दें ताकि वह शांति से प्रश्न पूछ सके। कृष्ण की महिमा, कृष्ण बताते हैं कि न तो वेद, न तप और न यज्ञ इस विराट रूप को समझने में सक्षम है। यह केवल परम प्रीति और अनुग्रह से ही प्रकट होता है। भक्त का स्थान, अध्याय में वही भी कहा गया है कि जो मन से भगवान को देखता है, जो हर जगह उसे समझता है, वही सच्चा ज्ञानी और भक्त कहलाता है।
प्राचीन परंपरा में कहा गया है कि पितृपक्ष या जब किसी के पितरों की शांति करनी हो तो गीता के 11वां अध्याय का पाठ श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। जैसे उपरोक्त कथा में ब्राह्मण ने 11वां अध्याय का पाठ करके प्रेत को मुक्ति दी और राजा के घर का कल्याण हुआ। यह दिखाता है कि किस प्रकार सत्कर्म, भक्ति और सही पाठ से आत्माओं को शांति मिल सकती है। जब हम गीता का यह भाग पढ़ते हैं या सुनते हैं तो मन को एक आदर्श दृष्टि मिलती है कि परम सत्ता सब कुछ जानती और नियंत्रित करती है। इससे मन को साहस और स्थिरता मिलती है। 11वां अध्याय हमें याद दिलाता है कि यद्यपि यह रूप विशाल और अद्भुत है, पर परमात्मा हमारी दैनिक जरूरतों और प्रेम में भी सन्निहित रहते हैं। भक्त के लिए भगवान का अनुभव दोनों रूपों में संभव है, विराट और सरल रूप। यदि आप अपने पितरों की शांति के लिए पाठ करना चाहते हैं तो गीता के 11वें अध्याय का सार संग्रह करके मन से सुने या सुनाइए। पाठ करते समय स्वच्छता रखें। थोड़ा सा पानी, तुलसी के पत्ते या गंगा जल का स्पर्श कर लेना लाभकारी माना जाता है। अगर कोई ब्राह्मण या विद्वान उपलब्ध हो तो उसके माध्यम से श्रवण कराकर पितरों को समर्पित करें। मन में श्रद्धा और प्रेम बने रहे। सिर्फ उच्चारण से काम नहीं चलता, श्रद्धा प्रधान होनी चाहिए। तर्पण, दान और पुण्य कर्म भी साथ में करें, जिससे श्रद्धा और परिणाम दोनों बढ़े। गीता का यह अध्याय हमें यह महत्व भी सिखाता है कि ईश्वर के अनेक रूप हैं। कभी वह अनादि, अनंत और विराट रूप में दिखाई देते हैं और कभी सरल, स्नेहिल और पूजा योग्य रूप में। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि परमात्मा का विराट रूप देखने पर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। वह प्रेम और करुणा का स्रोत है। भक्त के लिए परमात्मा का सरल रूप भी उतना ही प्रिय है, क्योंकि उसी रूप में वह हमारे साथ दैनिक भाषा में संवाद करते हैं। अर्जुन का भय और आश्चर्य हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भी परछाइयां दिखाता है। कभी कभी जीवन में हम भी ऐसे मोड़ों पर आते हैं जहां सब कुछ विशाल और असामान्य दिखाई देता है। तब हमें भी अर्जुन जैसा भाव आना स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि भगवान अपना सरल रूप दिखाकर हमें सहारा दें। गीता सिखाती है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, पर साथ में यह भी बताया कि सच्चा ज्ञान और भक्ति शांत चित्त होकर प्राप्त होती है, डर और घबराहट से नहीं। विराट रूप का दर्शन दुर्लभ है, यह साधारण दृष्टि से नहीं दिखता। दिव्य दृष्टि का अनुग्रह केवल परम करुणा से ही दी जाती है। भक्ति और श्रद्धा का प्रभाव, जिन परिवारों में भक्त होते हैं वहां से पूरे कुल को लाभ मिलता है। पितृकल्याण के उपाय, गीता पाठ, तर्पण, दान और श्राद्ध से पितरों की शांति संभव है। मित्रों, गीता का 11वां अध्याय हमें याद दिलाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और उसका रूप न केवल विशाल है बल्कि हमें मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। यदि हम सच्चाई, भक्ति और प्रेम से उसे याद करें और गीता का यह भाग विशेष श्रद्धा से सुने तो वह हमारे पितृ और कुल के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि आप पितृपक्ष में हैं या अपने परिवार के पूर्वजों की शांति चाहते हैं तो गीता के 11वां अध्याय का पाठ अवश्य कराएं। इसे सुनाते समय मन में दया, करुणा और श्रद्धा होनी चाहिए। यही इसका सार है। लड़ाई के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन को पहले वही मनुष्य जैसी शक्ल में दिख रहे हैं, वही प्यारे मित्र, वही सखा। पर कृष्ण ने अर्जुन को अपनी अद्भुत शक्ति दिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसकी आंखें खोलकर एक ध्यानपूर्वक दृष्टि दें। तब अर्जुन ने देखा एक ऐसा रूप जिसके बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं। यह रूप बहुत बड़ा और विशाल था। जितना आकाश है उतने ही मुख और नेत्र, असंख्य भुजाएं, हर दिशा में उनका तेज फैल रहा था। कई से सूर्य जैसे प्रकाश उन मुखों से निकल रहे थे। हजारों सूर्य एक साथ उदित होते तो भी उस अद्भुत प्रकाश का सामना नहीं कर पाते। यह रूप देखकर अर्जुन की रूह कांप उठी। अर्जुन ने देखा कि उस एक ही स्थान में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सब प्रकार के जीव, सब देवता
आर्षि मुनि, समुद्र, नदियां, पर्वत, सब कुछ उसी विराट रूप में दिखाई देता था। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपके भीतर मैं संसार के आरंभ, मध्य और अंत को एक साथ देख रहा हूं। आपके लिए समय भी कुछ नहीं है, आप जरा सा भी बदलते नहीं। यह दृश्य इतना भयानक और अद्भुत था कि अर्जुन का मन थर्राने लगा। उन्होंने सिर झुकाकर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अर्जुन ने बड़े ही सादगी से कहा कि उन्होंने अनेक देवताओं, राशियों और लोकों को देखा है। उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा जैसे देवी देवता कृष्ण के नेत्र और मुख के तेज हैं। अर्जुन ने कहा कि आप नित्य वास करते हैं, आप सारे ब्रह्मांड के आधार हैं, आप ही सत्य हैं और सब पर श्रेष्ठ। वे बोले, अगर कहीं मैंने कभी अनादर किया हो, किसी रूप में आपसे अनभिज्ञता या शिथिलता दिखाई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने विनती की कि वह कृपा दिखाकर अर्जुन को उनकी शिक्षा व साहस वापस दिलाए। जब अर्जुन इस विभ्रत रूप को देख रहा था, तो उन्होंने महसूस किया कि समस्त देवता भी उसी विराट रूप के सामने स्तब्ध होकर नमन कर रहे हैं। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वसु, मरुत, सबके मन में श्रद्धा और भय उपजा हुआ था। महान अर्ष और सिद्ध भी उस रूप के सामने प्रार्थना कर रहे थे। कुछ देवता सीधे उस विराट रूप के भीतर समा गए और कुछ हाथ जोड़कर उसकी स्तुति कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि कैसे अनेक योद्धा युद्ध में प्रवेश करके उस रूप के दहनमुख में चले जा रहे थे, जैसे तेज आग में पतंगे बहक कर चले जाते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। अर्जुन ने भय से पूछा, हे भगवान, यह उग्र रूप आप किस कारण दिखा रहे हैं? यह सब विनाश क्यों कर रहा है? भगवान ने उत्तर दिया कि यही मैं हूं, प्रलय का कारण। मैं महाकाल हूं। यह रूप जगत का संहार करने वाला है। तुम जिन योद्धाओं को मारना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वे पहले से ही मेरे द्वारा नियत हैं। युद्ध में जो मारे जा रहे हैं, वे पहले से मेरे निर्णय के भाग्य हैं। तुम केवल मेरी योजना का साधन हो। तुम्हें युद्ध करना चाहिए और विजय पाना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन का मन और भी अधिक भारी हुआ। परंतु कृष्ण ने साफ कहा कि अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध से भागना नहीं, दायित्व निभाना। कृष्ण ने बताया कि जो लोग अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं, जो निर्भय हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं, वही मुझ तक पहुंचते हैं। कहानी में यह दिखाया गया है कि संसार जन्म और मृत्यु का खेल है। सब कुछ क्षणिक है, पर परमेश्वर का स्वरूप स्थिर और अनादि अनंत है। वही सबका आधार है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य निभाए, न कि भय से कुछ भी छोड़ दे। यह भी समझाया गया कि भले ही नृत्य, पूजा, तपस्या अनेक रास्ते हैं, परंतु ऐसा दिव्य अनुभव केवल सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त होता है। जो लोग दिल से परमात्मा को खोजते हैं, जो बिना स्वार्थ के उसे याद करते हैं, वही उस दिव्य रूप का दर्शन कर पाते हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे कई महान योद्धाओं को पहले ही खलनायकता और अधर्म के कारण नष्ट कर चुके हैं, तो उनका आशय यह था कि इतिहास में जो घटनाएं घटती हैं, वे किसी न किसी कारण से घटित होती हैं। अर्जुन का कर्म था धर्म की रक्षा करना। इसलिए कृष्ण ने कहा कि उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह भाग बहुत स्पष्ट करता है कि हम साधारण मनुष्य के रूप में कभी कभी ब्रह्मांड की योजना नहीं समझ पाते, पर हमारा कर्तव्य है कि हम सही करते रहें। परिणाम परमेश्वर पर छोड़ दें। विराट रूप देखकर झकझोर उठे। अर्जुन ने फिर से प्रस्ताव रखा कि यदि उन्होंने कभी किसी तरह का अनादर या असावधानी दिखाई हो, तो वे अब भयभीत होकर क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कृष्ण को मित्र मानकर कभी कभी अन्यथा व्यवहार किया होगा, जैसे आराम करते हुए, खाने पीने में या सभा में कुछ असावधानी दिखाई हो। उन सभी के लिए वे खेद प्रकट करते हैं। यह मन का विनम्र भाव है। अर्जुन ने समझा कि परम पूज्य को कभी भी छोटा आंकना गलत है। इसलिए वे वंदन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनका दया करें और उन्हें मार्ग दिखाए। भगवान ने अर्जुन को समझाया
कि उनका यह विराट रूप किसी साधारण प्रयास से नहीं देखा जा सकता। न केवल ज्ञान से, न केवल तप से, न केवल दान से, बल्कि केवल अनन्य भक्ति से यह दृष्टि मिलती है। भगवान कहता है, जो मेरे प्रति विचलित न हो, जो मेरे कर्म में और मेरे आदेश में विश्वास रखें, जो मुझसे अपने सारे काम जोड़ दें, वे मुझ तक पहुंचते हैं। यह संदेश यथार्थ है। भावी मार्ग का सार यह है, समर्पण और कर्तव्य पर स्थिर विश्वास। जब भगवान ने अर्जुन के भय को देखा, तब उन्होंने अपना भयानक विराट रूप संकोच पूर्वक कम कर दिया और अपने स्नेहपूर्ण 4 भुज वाले रूप और फिर मनोहर 2 भुज वाले रूप में लौट आए। अर्जुन को आसान, मानवीय और मित्रवत रूप फिर दिखने लगा। इससे अर्जुन का मन शांत हुआ और उसका साहस लौट आया। यह दिखाता है कि परमात्मा चाहे तो भारी रूप दिखाकर सबको जगा सकते हैं और फिर प्यार से उनकी दृढ़ता और समझ लौटाते हैं। वह दंड और करुणा दोनों में पारंगत हैं। इस पूरे प्रसंग से हमें कुछ स्पष्ट शिक्षा मिलती है। कर्तव्य का महत्व हर व्यक्ति के लिए उसका धर्म, कर्तव्य सबसे ऊपर है। उसे अपने दायित्वों से भागना नहीं चाहिए। संपूर्ण समर्पण परमात्मा का अनुभव और उसकी कृपा भक्ति से मिलती है। जो सच्चे मन से समर्पित होते हैं वे दिव्यता तक पहुंचते हैं। परिणाम की चिंता न करें, अपने कर्म ठीक से करो, फल की चिंता छोड़ दो। जो फल होना है वह भगवान के हाथ में है। भय से बाहर आओ। दुनिया नश्वर है और भय से कोई बड़ा लाभ नहीं। धैर्य और विवेक से कार्य करो। समय और जीवन का चक्र, सबका जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए हमें शांत रहकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। पितृपक्ष के समय यह पाठ विशेष महत्व रखता है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम दिव्य शक्ति को प्रणाम कर सकते हैं और हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पाठ कर सकते हैं। पितृपक्ष में भगवान और देवताओं की कृपा विशेष फल देती है। इसलिए जो भी लोग श्रद्धा और भक्ति से इसका पाठ करें, उनके जीवन में शांति और समाधान आता है। अर्जुन की तरह कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ भयानक और असमर्थनीय लगता है। उस समय हमें याद रखना चाहिए कि जीवन का आधार परमात्मा है। भले ही चीजें विध्वंस करती हुई प्रतीत हों, परंतु हमारी जिम्मेदारी वही है जो सही है। परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन से ही हम सच्चा साहस पाते हैं। इसलिए सुंदर भाव से कहें, हे भगवान, आप असीम और अनंत हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप हमें धैर्य, ज्ञान और सच्ची भक्ति दें। हमारे पूर्वजों को शांति दें और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति दें। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पितृदेवताओं की जय।